हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे थे। खैर जो भी हो, अब तक हमने देखा कि अंकल श्री उन लोगों से कहते हैं कि ये जगह बहुत ही अजीब है। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं हम, उसी वक्त लिटिल मास्टर को कुछ अजीब लगता है या फिर मानिए जैसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वूशिए पेंसी से पूछता है क्या तुम उसका बैकग्राउंड जानते हो, और पेंसी कहता है कि नहीं, पर मैं जानता हूँ कि उसके पास असली कौशल है। उसके हाथों को देखो। ऐसा हाथ पाने के लिए एक आदमी को बहुत ही सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वूशिए कहता है कि इसकी उंगलियाँ इतनी ज़्यादा लंबी क्यों है। उसके बाद पेंसी कहता है मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि कब्र की खुदाई के लिए दरबारी सज्जन के प्राचीन नेता 2 उंगलियों से खोद सकते थे। पेंजी कहता है कि प्राचीन काल में कब्रों की खुदाई के लिए दरबारी सज्जनों के नेताओं में से सभी की 2 विशेष उंगलियां थी। उनकी उंगलियां चट्टान की तरह मजबूत और शक्तिशाली थी। उनकी उंगलियां कब्र के छोटे जालों को आसानी से तोड़ सकती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिटिल मास्टर पानी के नीचे हाथ देकर एक अजीब सा कीड़ा निकालते हैं और कहते हैं कि जो हमने देखा वो ये कीड़ा था, और वो कीड़ा बहुत ही अजीब था। अंकल श्री कहते हैं कि हमने जो बड़ी सी परछाई देखी वो इन्हीं कीड़ों की झुंड होगी, और इतनी ही हाई गुस्सा हो जाता है और उस कीड़े को मार देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं डर गया था, तुम मर जाओ। वूशिए कहता है कि ये बहुत अजीब है, एक ही वक्त पर इतने सारे कीड़े एक जगह जमा कैसे हो सकते हैं। वूशिए कहता है कि ये बहुत बड़ा है। उसके बाद उस कीड़े में से एक लिक्विड निकल रहा था, जिसे देखने और सूंघने के बाद अंकल श्री कहते हैं कि ये कोई डाइविंग बीटल नहीं, पर ये लाश खाने वाला कीड़ा है। यह सुनकर पेंसी कहता है कि लाशों को खाने वाला कीड़ा अक्सर लाशों के आसपास ही होता है। पेंसी कहता है अगर उनके पास खाना है तो साइज़ में ज़रूर बड़े हो जाएंगे। ऊपरी भाग में एक खुली हुई लाश होगी जो कि एक बहुत बड़ी जगह को कवर कर रही होगी। हाई पूछता है कि क्या ये कीड़े जिंदा इंसानों को भी खाते हैं। अंकल ट्री कहते हैं कि एक नॉर्मल साइज़ का कीड़ा शायद एक इंसान को ना काटे, पर हम देख रहे हैं जो कि वो कीड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि अगर वो हमें खाएंगे या नहीं। पेंसी कहता है कि ये कीड़े लाशों के आसपास मिलते हैं तो फिर ये इतने सारे क्यों घूम रहे हैं। लिटिल मास्टर कहते हैं शायद वो भाग रहे थे। पेंसी कहता है कि मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कोई चीज़ हमारे आसपास घूम रही है, और ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ी है। इसके बाद वो कहता है कि हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान जाने हम कहाँ पहुँचेंगे अगर हम ऐसे ही चलते रहें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाई ज़ोर से चिल्लाता है कि वो आ रहा है, आ रहा है, और अंकल श्री कहते हैं कि आ रहा है, और वो लोग देखते हैं कि ऊपर से पानी गिर रही है, और वो लोग कहते हैं सिर्फ एक बूंद पानी, तुम इससे ऐसे कैसे डर सकते। अंकल श्री कहते हैं कि चिल्लाओ मत, हम सब तुम्हारी वजह से चौंक गए थे। वूशिया लिटिल मास्टर को पोकर फेस कहकर पुकारता है और कहता है कि तुम नीचे क्या देख रहे हो, और लिटिल मास्टर कहता है कि कुछ भी नहीं। पेंजी कहता है कि अगर हमारा दुश्मन डाकुओं का गैंग है तो मैं उनसे लड़ सकता हूँ, पर हमें पता ही नहीं कि ये है क्या। वूशिया कहता है कि इस वक्त ज़रूरी ये है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये गुफा अब छोटी से छोटी होती जा रही है। वूशिया कहता है कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हम जितनी आसानी से यहाँ आए थे हमें उतनी ही तकलीफ़ होगी यहाँ से वापस जाने में। अंकल श्री लिटिल मास्टर से कहते हैं कि आपकी क्या राय है। लिटिल मास्टर कहते हैं कि मुझे डर है कि अब हमें वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो 2 लोग जब हमें छोड़कर गए वो ज़रूर श्योर है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। पेंजी कहता है कि आगे बढ़ने में भी बहुत खतरा है, हमें वापस चलना चाहिए, जिस तरह से हम यहाँ आए थे हम उसी तरह से यहाँ से वापस जा सकते हैं।